तू क्या बोल रही है? तेरा क्या दिमाग खराब हो गया है? नहीं डैड, मैंने अपने कानों से सुना है। मैं एयरपोर्ट वहाँ छोड़कर आई थी, इसलिए ढूंढने गई थी। तब मैंने ताऊजी की आवाज सुनी और तभी मैंने ये सारी बातें भी सुनी। मैं तो सोच भी नहीं सकता। गरिमा तू जो बोल रही है, अगर वो सच है तो इसका परिणाम क्या हो सकता है ये तू जानती है? इस मुखर्जी परिवार के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हो जाने दीजिए टुकड़े। राजनाथ मुखर्जी ने मेरे पति को मारने के लिए दरवाजा खोला था और तभी कोई प्रोफेशनल किलर अंदर आकर मेरे पति को मारने की कोशिश करता है। इसका मतलब जगधात्री जो भी बोल रही है सब सच है ना? नहीं देख, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मजले भैया ऐसा काम कैसे कर सकते हैं। कर सकते हैं। संपत्ति पाने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। इंसान सब कर सकता है। डैड, आपने तो दुनिया देखी है। आपसे ज्यादा लोगों को कौन समझ सकता है बोलिए? देखिए, मैं अभी भी बोल रही हूँ, समय रहते आप संपत्ति का बंटवारा कर लीजिए, अपना अपना हिस्सा ले लीजिए, नहीं तो हम लोगों को पछताना पड़ेगा। गरिमा, तू श्योर है? तू जो बोल रही है वो सच है? हाँ, मैं श्योर हूँ, 100% श्योर हूँ। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम? यस, प्रॉब्लम है देबू। बहुत बड़ी प्रॉब्लम अचानक से आ गई है। देबू, क्या तुम जानते हो उस दिन रात को भैया ने किसके लिए दरवाजा खोलकर रखा था? नहीं, आपसे गलती हो रही है। ताऊ जी ने दरवाजा खोलकर नहीं रखा था, दरवाजा खुला छोड़ा था उस जगधात्री ने। सब उसका प्लान है। वो क्या करना चाहती है मैं नहीं जानता, लेकिन वो कुछ बहुत बड़ा कांड करना चाहती है और किसी से मुझे मरवाना। नहीं। क्या नहीं? जगधात्री ने दरवाजा नहीं खोला, वो आपको नहीं मारना चाहती है। ये क्या बात कर रही है? वो सही बोल रही है, उसने खुद अपने कानों से सुना है। इसने खुद सुना है? हाँ, इसने खुद सुना है कि भैया लक्ष्मण के साथ बात कर रहे थे। लक्ष्मण के साथ ताऊजी की बातें सुनी थी इसने? हाँ, इसने अपने कानों से सुनी है। एक मिनट। अब लेकिन लक्ष्मण ने तो मुझे खुद बोला है कि वो दरवाजा जगधात्री ने खोला था। नहीं, मैंने खुद देखा है कि नीचे ताऊ जी दूर से सिक्योरिटी इंचार्ज लक्ष्मण को इशारा कर रहे थे। अगर आपने कोई फाउल प्ले किया है, कोई अन्याय किया है, जगधात्री के साथ कुछ गलत किया है, तो फिर बीच में मैं आ जाऊंगी। तू इस परिवार की नहीं है क्या? हाँ, मैं इस परिवार की हूँ और जगधात्री भी इसी परिवार की है, आपकी बहू है। हेलो, कौन बोल रहा है? कालबोस बोल रहा हूँ। कालबोस? कौन कालबोस? भूल गए? काली चरण बोस, तुम्हारी बीवी के साथ तबला बजाता था। मेरी कोई बीवी नहीं है, मेरी कोई बीवी नहीं है। कहाँ हो तुम? बोलो, कहाँ हो तुम? कहाँ हो? जानता हूँ तुम मुझे पागलों की तरह ढूंढ रहे हो। मुझे जान से मारने के लिए सारे सबूत मिटाना चाहते हो, लेकिन क्यों? स्वयंभूत तुम्हारा बेटा नहीं है, यही साबित करने के लिए ना। चुप, एक शब्द भी नहीं। अच्छा, तो राजनाथ मुखर्जी ये सब करवा रहे हैं, लेकिन क्यों? अब मुझे क्यों मारना चाहते हैं? राज की बात जानता हूँ इसलिए। राज की बात? तुम और कौन सी राज की बात जानते हो? क्या हुआ? बोलो। कुछ नहीं,
देबू, इस टॉपिक पर बात करने की कोई जरूरत नहीं है। और गरिमा, तुम एक भी शब्द नहीं बोलोगी, एक शब्द भी नहीं। नहीं नहीं बोलूंगी, लेकिन डैड। कोई लेकिन नहीं। किसी को भी इसका पता नहीं चलना चाहिए कि हम सब कुछ जानते हैं लक्ष्मण की काबिलियत। बार बार लक्ष्मण की काबिलियत का इस्तेमाल कर रही है वो जगधात्री सान्याल। सॉरी, अब तो मुखर्जी बन गई है। मुखर्जियों की नाक कट गई। अब जगधात्री सान्याल उस लक्ष्मण की काबिलियत पलटकर तुमको ही चीर देगी। देबू, चलो। क्यों फोन किया है? लौटा दो स्वयंभू का अधिकार, लौटा दो राजू, नहीं तो नहीं तो क्या करोगे? बोलो, क्या करोगे? नहीं तो पहले मध्यम लय, उसके बाद द्रुत लय में तबला बजाऊंगा, उसके बाद तिहाई से तुम्हारा। कौन है? तुम लोग? क्या हुआ, डर गए क्या? किसका फोन था? नहीं, किसी का फोन नहीं था। सुना है ना आपने? हाँ? क्या? कि उस रात को वो दरवाजा जगधात्री ने खोला था। हाँ, सुना। कहां से सुना? हाँ? नहीं सुना। मुझे नींद आ रही है। अरे हटो, मुझे जाने दो। क्लासिकल म्यूजिक। भैया हमेशा से क्लासिकल म्यूजिक के फैन है, और क्यों नहीं होंगे। वो औरत उर्मिला भी तो गाना गाती थी। क्लासिकल म्यूजिक। देबू, खेल शुरू कर दो, समय कम है हमारे पास। ऐसा खेल खेलूंगा कि कल्पना भी नहीं कर पाएंगे राजनाथ मुखर्जी। उन्होंने दरवाजा खोला था मुझे मारने के लिए, मैं दरवाजा बंद करके मारूंगा। नॉर्थ बंगाल का लड़का हूं मैं, देबू नाम मेरा। इतनी रात को ससुर जमाई, विस्की आधा ग्लास पीकर गए हैं मेरे ससुर जी। फोन भी भूल कर चले गए मेरे ससुर जी। किसका नंबर है ये? कालबोस। घर की बहू ठीक से खा नहीं रही, ना सो रही है। ये तुम्हारे भाई की पत्नी है, समझे? और आप यहाँ अखबार में मुंह घुसाकर बैठे हैं, कमाल करते हैं। अरे अब मैंने क्या कर दिया? मैं तो वैदेही को कितना समझा चुका हूं कि इस बात को भूल जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है, गलत है। किस बेस पर बोल रहे हैं भैया? किस हिसाब से बोल रहे हैं कि ये सब झूठ है, गलत है? आप तो उनके बड़े भाई हैं,
मेरे ससुर जी तो सब कुछ जानते थे, आप नहीं जानते थे भैया? मुझे क्यों नहीं बताया भैया? यकीन करो, मुझे सच में कुछ भी नहीं पता। ये बात यकीन करने लायक है भैया। वैदेही, तुम मेरा अपमान कर रही हो। आई एम सॉरी। देखिए, इसकी बात से अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं सॉरी बोलती हूँ। इसका दिमाग अभी सही नहीं है, इसकी हालत को तो समझना ही होगा ना। आप जानते हैं, कल रात को ये कौशिकी के कमरे में सोई थी, राज के कमरे में भी नहीं गई, और राज ने पूरी रात भर घर में बैठे बैठे ड्रिंक किया है और म्यूजिक सुना है। ये सब कुछ हुआ है उस जगधात्री की वजह से। अच्छा, वो अभी तक इस घर में क्यों है? हाँ, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। क्या कर रहे हैं आप बड़े लोग? आखिर कर क्या रहे हैं? क्या हो रहा है सानवी? बिहेव योरसेल्फ। सही कहा सानवी, तुम मैनर्स भूल रही हो। नहीं, मैं नहीं भूली हूँ। दरअसल क्या है पता है, ये सब मेरे डैड के साथ हो रहा है और मेरी मॉम के साथ हुआ है। एंड दे आर नॉट हैप्पी। इसलिए मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब कुछ बुरा नहीं लगेगा। अब देखो, मैं सुबह सुबह सबके लिए गर्मा गर्म टिपिकल नाश्ता बनाकर लाई हूँ। गर्मा गर्म पूरी और उसके साथ है मेरे हाथों की स्पेशल सब्जी, और साथ ही मैंने एक बेहतरीन डेजर्ट बनाया है। और मैंने अपने गांव में बोल दिया है यहाँ गुड़ भेजने के लिए। कल से मैं आप सब के लिए पीठा भी बनाऊंगी। जिसको जो खाना है उसके लिए वही बनाऊंगी। कोई जरूरत नहीं पीठा खिलाने की। तुम डाइनिंग टेबल पर क्यों आई हो? हम लोग ये सब पीठा वीठा नहीं खाते हैं। ये क्या, खुद कौशिकी मुखर्जी अपने अगले इशू में पीठा के बारे में कितना बड़ा आर्टिकल लिखने वाली हैं। तरह तरह की पीठा की तस्वीरें होंगी। बोकुल पीठा, पुली पीठा, पाटीशाप्टा, चितई पीठा, क्या नहीं है। स्टॉप इट! बहुत हो गया, अब तुम चुप हो जाओ। सानवी, अच्छे से पेश आओ। भूलो मत मैं इस घर की बहू हूँ। माँ, माँ, ये लीजिए आपकी पूरी। तुम मुझे माँ नहीं बोलोगी? माँ नहीं बोलोगी तुम मुझे? तुम यहाँ से चली जाओ। तुम क्यों आई हो यहाँ? तुम चली जाओ यहाँ से। हम लोगों को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपनी बहू कभी भी नहीं मानूंगी। तुम क्यों मेरे किचन में गई? किसने कहा तुम कि तुम मेरे किचन में जाओ? मेहंदी, मेहंदी! हाँ माँ, बोलिए। मेहंदी, तुम किचन में क्यों नहीं गई? हाँ, तुम इस घर की बहू हो। तुम मेरे बेटे की पत्नी हो। तुम किचन में क्यों नहीं गई? वो क्यों किचन में गई? हाँ? घर में कौन क्या खाएगा, कौन क्या करेगा, क्या देखेगा, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम्हारी। वो किचन में क्यों गई? प्लीज अपना दिमाग शांत रखो। किस तरह से शांत करूं खुद को दीदी? मैं कैसे करूं? मेरा बसा बसाया घर तोड़ रही है ये लड़की, ये लड़की। चिंता मत कीजिए, ज्यादा दिन नहीं रहेगी। यहाँ से उसे जाना ही होगा। यहाँ से उसे जाना ही होगा, क्योंकि उसका दावा पूरा का पूरा झूठ है। ये देखिए, देवू भैया भी आ गए। बैठिए बैठिए, खाइए। मेहंदी, बैठ, खा ले। गर्मा गर्म पूरी, साथ में सब्जी, और एक कमाल की चीज बनाई है। तुझे तो बहुत पसंद है मेरे हाथ का खाना। बैठ, खा ले।
मेरे घर में आग लगाने की बिल्कुल कोशिश मत करना। इन सब के लिए मेरी बड़ी सासू माँ है, मेरी सासू माँ है, हम सब हैं। तू मेरे परिवार में दखल देने की बिल्कुल कोशिश मत करना। मैं बोल रही हूँ तू चली जा तू यहाँ से। तुम अपना सामान बांध लो, थोड़ी देर में तुम्हें लेने आएंगे। कौन लेने आएगा? तुम्हारी माँ। आइए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप आइडेंटिफाई कीजिए, आपके घर में कौन आया था, किसने आपसे डॉक्यूमेंट्स लेने की कोशिश की थी, किसने आपको मारा था, और आपके सिर पर 3 ताल बजाने वाला कौन था। जाइए। ये लड़का, यही लड़का। यानी कि ये आपके साथ जुगलबंदी कर रहा था, क्यों बाका साहब? बादल कटहल बाबू, आप ही वो डॉक्यूमेंट्स चुराने की कोशिश कर रहे थे। किसके कहने पर इस गरीब आदमी के घर में जाकर वो फाइल गायब करने की फिराक में थे? किसके कहने पर? तो अब 3rd डिग्री शुरू करें सर? 3rd डिग्री तो नहीं चलेगा, इसे जरूरत है 360 डिग्री की। तब से यहाँ खड़ी होकर बड़ी बड़ी बातें कर रही है, सारे फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाकर इस घर के लोगों को कंफ्यूज कर दिया है। हर एक फैमिली मेंबर के साथ दूसरे मेंबर का रिश्ता खराब कर दिया है। क्या चाहती हो तुम? हाँ, क्या चाहती हो तुम? बताओ जरा, तुम क्यों इस तरह इस फैमिली के पीछे हाथ धोकर पड़ी हो? क्योंकि ये नहीं चाहती हम खुश रहें। मेरे ससुर जी ने मुझे और सानवी दी को कहा है कि स्वयंभू उनका बेटा नहीं है और तू भी उनकी बहू नहीं है। तो फिर आप बताओ, किसकी बात पर यकीन करूं? तुम्हारी बात पर या राजनाथ मुखर्जी पर? क्या सबूत है तेरे पास? सबूत तो है ही मेहंदी, सबूत तो है ही। स्वयंभू का बर्थ सर्टिफिकेट, राजनाथ मुखर्जी उर्मिला मुखर्जी का मैरिज सर्टिफिकेट और भी बहुत कुछ। ये सब नकली नहीं है, इसका क्या प्रूफ है? ये सभी असली डॉक्यूमेंट्स हैं। जगधात्री, तुम्हें इस तरह के कितने नकली सर्टिफिकेट्स चाहिए? तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए जाली सर्टिफिकेट्स बहुत बनवा दूंगी। जो कोई भी चाहे नकली सर्टिफिकेट बना ही सकता है, उससे सच्चाई साबित नहीं हो जाती है। आप लोग ही पता लगा लीजिए। घर की बड़ी बहू का अपमान किया जा रहा है, किस वजह से? जगधात्री मेरी पत्नी है, मैं इस घर का बड़ा बेटा हूं।
मैं यहाँ खड़े होकर बोल रहा हूँ, इसको पूरा सम्मान मिलना चाहिए। Shut up! तुम इस तरह से बात नहीं कर सकते। तुम्हें इसका हक नहीं है। वैदेही, शांत हो जाओ। तुम एक्सट्रीम लेवल पर जा रहे हो स्वयंभू। तुम यहाँ पर खड़े होकर इसका बेटा होने का दावा कर रहे हो। हाँ, दावा कर रहा हूँ क्योंकि ये फैक्ट है और जगधात्री को पूरा सम्मान देना आपका फर्ज है। 30 दिन का समय दिया गया है, पहले साबित करें। क्यों? या फिर रंग में भंग पड़ जाएगा जगधात्री? जगधात्री मैदान छोड़कर नहीं भागती, यकीन मानिए। यहाँ से मैं कभी नहीं जाने वाली हूँ। बिल खोदते खोदते असगर तो निकल ही आएगा। ये देखिए, एक क्रिमिनल निकलते हैं देबू भैया और दूसरा क्रिमिनल है उत्सव मुखर्जी। इसके बाद निकलता है तीसरा। Shut up! किसी पे आरोप लगाने से पहले उसे साबित करने की जरूरत पड़ती है। मुझे भी यही लगता है। ये सारे डिस्कशन अभी रहने दो, बाद में करना। मेरे डैड की रेपुटेशन से ये खेल रही है। हमारे मुखर्जी परिवार का मान सम्मान सब बर्बाद हो जाएगा इसकी वजह से। कैसे चुपचाप बैठूं मैं? तुम चुप रहोगी? यहाँ पे बड़े बुजुर्ग बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने आए हैं, पहले मिलके ब्रेकफास्ट कर लें। डिलीशियस। तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। गुड। मेहंदी, तुम्हारी दीदी ना 29 दिन के लिए ही इस घर पर है। अच्छा रहेगा तुम इनसे खाना बनाना सीख लो। बीच में ना फिर तुम हमें ऐसे ही सरप्राइज देना, पूरी सब्जी, फिर और जो भी डिशेज हैं। 29 दिन क्यों बोल रही हो? मैं तो उन्हें अभी के अभी यहाँ से ले जाने के लिए आई हूँ। सर सुनिए, यकीन कीजिए, ये झूठ बोल रहा है। ये झूठ बोल रहा है सर। तो फिर सच क्या है? मैं कुछ नहीं जानता सर, मेरा यकीन कीजिए, मैं कुछ नहीं जानता सर, कुछ नहीं जानता। तू और मिनाल अभी अभी जमानत पर छूटे हो और छूटते ही शुरू कर दिया। सच में तुम जैसे क्रिमिनल्स की साइकोलॉजी को समझना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन तुझ जैसे क्रिमिनल के मुंह से सच्चाई उगलवाने के लिए वो तो है ही। इस परिवार के सामने मुझे छोटा मत बनाओ जगधात्री, मत करो ऐसा। मैं तुम्हारी माँ होकर तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, चलो मेरे साथ वापस चलो। अपना सामान बांध ले जगधात्री, क्या हुआ, बांध ले। स्वयंभू, स्वयंभू, कम से कम तुम तो सामान बांधो। तुम देखो प्लीज, और सीन क्रिएट करो मत, बहुत हो गया। चलो अब मेरे साथ, चलो चलो। किस हक से आप मुझे अपने घर पर लेकर जाएंगी बताइए? वो मेरी बेटी है, वो मेरी बेटी, और तुम मेरे जमाई। देखो मैं तुमसे वादा करती हूँ, सारा बंदोबस्त हो जाएगा। मैं वादा करती हूँ तुमसे। तुम्हारे रहने का सारा इंतजाम कर दूंगी, तुम्हारे काम का सारा इंतजाम कर दूंगी, और तुम्हें अगर पैसे की जरूरत होगी
और अगर पैसे की जरूरत पड़ी तो उसका भी इंतजाम मैं कर दूंगी। हाँ, हम सब कर देंगे। और तुम मना मत करना स्वयंभू, बहुत हो गया। चलो मेरे साथ। जगदात्री, तू तो कम से कम साथ में चल। तू तो मेरी बात सुन, चल यहाँ से। माँ, कल जब देबू भैया और प्रीति दीदी हमारे घर गए थे, मैं तभी समझ गई थी कि तुम इस घर में जरूर आओगी। लेकिन जब तक स्वयंभू को इस घर में अपना अधिकार वापस नहीं मिलता है, तब तक हम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। नहीं तो हम झूठे साबित हो जाएंगे, हम जालसाज साबित हो जाएंगे, डिसऑनेस्ट साबित हो जाएंगे हम लोग। हाँ, तुम डिसऑनेस्ट हो, जालसाज, इट्स अ फैक्ट। और इन फरेबियों को यहाँ लाई है कौशिकी मुखर्जी। माइंड योर लैंग्वेज प्रीति, किससे बात कर रही हो तुम ऐसे? ये डाइनिंग टेबल है, सब यहाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे, अपना बिहेवियर ठीक करो। अरे आप खड़ी क्यों है? आइए ना प्लीज, यहाँ बैठिए, आपके लिए चाय कॉफी का इंतजाम करते हैं। हाँ, तुम दोनों अपना लगेज पैक कर लो। बड़ी माँ, लगेज पैक करने वाली बात छोड़ दीजिए। मैं तब तक यहाँ से नहीं निकलूंगा जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता। और बाकियों की बात छोड़ दीजिए। मैं अपनी इस माँ से बोलना चाहता हूँ। मैं आपसे इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप मेरा यकीन करेंगी। आप मुझे अपनाएंगी। आप मुझे अपना बेटा जरूर स्वीकार करेंगी। नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। चले जाओ, चले जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ। वैदेही, वैदेही। मॉम, आप यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हैं? ये जगदात्री मेरा घर तोड़ रही है। ये तू चल, बहुत हो गया। चल 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 मेरे साथ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं निकलेगी ये। सिक्योरिटी को बुलाकर धक्के मारकर निकालना पड़ेगा। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। ए छोटे चोर, चांद बाबू के जमाई, आप सिक्योरिटी बुला रहे हैं? आप मुझे सिक्योरिटी दिखा रहे हैं? आप जानते हैं मैं कौन हूँ? आप जैसे क्रिमिनल्स को तो मैं... तुम क्या? क्रिमिनल्स को तुम क्या कहा? रुक क्यों गई? बोलो बोलो बोलो। किसे कॉल कर रहे हैं सर? और किसे? मां जगधात्री। हेलो, साधु बोल रहा हूँ। हाँ साधुदा। वही साधु जी नाम का आदमी कौन है ये? बाका को आइडेंटिफाई किया है हमारे कालीचरण बोस ने, तबला वादक काल बोस। मैं अभी आ रही हूँ। मेहंदी, 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 तू सबको खाना सर्व कर दे। मुझे निकलना होगा, काम है। मतलब कहीं नहीं जाएगी तू मेरे साथ? अभी घर जाएगी, कहीं नहीं जाएगी तू। चल माँ, घर मुझे चल। काम है। घर चल। मुझे काम है। क्या माँ, काम है तुझे? मैं भी जानना चाहती हूँ कि तुझे क्या काम है। पहले दिन से सुन रही हूँ काम है काम है। क्या काम करती है तू? हाँ बोल, क्या काम करती है तू? चल मेरे साथ चल। माँ, तू यहाँ मेरा से। हाथ छोड़ो। चल मेरा हाथ छोड़ो। माँ, माँ, मेरा हाथ छोड़ो। जगधात्री, जगधात्री। स्वयंभू, स्वयंभू, तुम तो कम से कम साथ चलो। मेरी बात सुनो स्वयंभू। स्वयंभू, आप यहाँ पर बैठिए ना।
आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, आप यहाँ आकर बैठिए। गरिमा, हाँ बड़ी दीदी। उनको यहाँ बैठने दो, आप आइए ना। कॉफी पीजिए और अपनी लड़की के हाथ का बना खाना खाइए। खाकर देखिए कितना अच्छा खाना बनाया आपकी लड़की ने। जितनी अच्छी पूड़ी बनाई है उतनी अच्छी सब्जी बनाई है और डिजर्ट भी बना रखा है, देखिए ना। हाँ खाकर देखिए, अच्छा लगेगा। और सुना है कि गांव से गुड़ वुड़ भी लेकर आएगी और उन सब से स्वीट डिश वगैरह भी बनाएगी। हमारा जो मैगजीन है ना, उसमें ये स्वीट डिश के ऊपर लेख भी निकलने वाला है। बहुत अच्छा लेख निकलने वाला है। अगले जनवरी में इसके ऊपर पूरा एक कॉलम निकलेगा, आप देखना जरूर। तो ये सब क्या कर रही है? ये सब डिस्कस करने का समय है ये? प्रीति, जानती है कोई भी चर्चा हो सकती है सभ्यता से। मिडिल क्लास के कल्चर में और हमारे कल्चर में बेसिक डिफरेंस तो है ना। सब लगता है वो भूल गए हैं। खैर छोड़ो, हम ब्रेकफास्ट शुरू करते हैं। चलो शुरू करें। उठ क्यों रही हो? तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ पापा, मुझे जरा निकलना है। माँ, आप जरा चाची जी को देखिए। मैं लेकिन अपनी बेटी को लेकर नहीं जा पाएंगी। ये क्षमता आप में नहीं है। अगर ये क्षमता आप में होती तो आप बहुत पहले ही लेकर चली जाती। तुम्हारे अंदर क्या काबिलियत है कौशिकी? तुम क्या इन्हें अब तक घर से बाहर निकाल पाई हो? आपके साथ मेरा एक बहुत बेसिक डिफरेंस है। क्या? इंटरेस्ट। कौशिकी, मैं इस घर की संबंधी हूँ। अनफॉर्चुनेटली। ये आप क्या बोल रही हैं? आप मेरी मॉम की इंसल्ट कर रही हैं। चुप, डोंट शाउट। जगधात्री को इस घर से निकालने के लिए चाचा जी ने 30 दिन का समय लिया था। तो वो समय चाचा जी के लिए भी है और जगधात्री के लिए भी। इसलिए कह रही हूँ, जल्दबाजी मत कीजिए। 30 दिन का समय दिया है तो देखो, हम तुरंत तो नहीं जान पाएंगे कि क्या सच है और क्या झूठ है। ये तो समय ही बताएगा। एनीवे, ओके, गुड डे एवरीबॉडी। मेरी एक मीटिंग आ गई है, मुझे ज़रा डेलीगेट से मिलना है, तो ज़रा मैं चलती हूँ। मुझे ये ब्रेकफास्ट टेबल छोड़ के जाना पड़ेगा। कंपनी की कुर्सी पर बैठी हो तो सोच रही हो सब लोग आपका ऑर्डर मानेंगे? कंपनी के टॉप में ना भी रहूं तो भी ये परिवार मेरी बात ही सुनेगा। एक दिन आप मेरा ऑर्डर मानोगी और मैं कंपनी की कुर्सी पर बैठूंगी। अच्छी बात है। वो कहावत तो तुमने सुनी ही होगी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। देवू जी और प्रीति, इनकी बातें मत सुना करो। उनकी बातें सुनकर ख्याली पुलाव मत बनाओ, तकलीफ होगी। जो भी हो, भाई की वाइफ हो। इधर आ, फोन कर। मैं बोल रहा हूँ, फोन कर अभी। लेकिन डैड ये सही हो रहा है क्या? बोलिए, क्या ये सही हो रहा है? और कोई रास्ता नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ वो कर। तू अभी फोन कर उसे। हमारे पास समय नहीं है। गुंजन को सब बताया है? हाँ, वो तो बताया है, बट स्टिल वो क्या सोचेगा? बोलिए ना। अरे वो जो मर्जी सोचे, इस वक्त हमारे जीने मरने की बात है। देबू के दिमाग में जब ये बात आई है तो जरूर कोई वजह होगी। क्या वजह हो सकती है? शुरू से ही लग रहा है वो लड़की मिस्टीरियस है। उसका चलना, फिरना, बोलना सब कुछ अलग है। उसे सारी खबरें मिल रही है। इवन पुलिस डिपार्टमेंट की कॉन्फिडेंशियल खबरें भी मिल रही है। तुम्हें इतना लालच क्यों है? कितने रुपयों की जरूरत थी कि तुम स्वयंभू का खून करने चले गए? बोलो, कितने रुपयों की जरूरत थी? क्यों खून करने चले गए? बोलो। ये तो इंटरोगेशन रूम की बात है।
ये तुम्हें कहाँ से मिला? मुझसे पूछताछ हो रही थी और उसके बीच में मेरी और प्रीति की बातें तुम्हारे पास कैसे पहुंची? कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो, सब चुटकियों में सॉल्व कर रही है। वो कौन है ये जानना बहुत जरूरी है। सही कहा गरिमा, और देर मत कर, फोन कर, नहीं तो जगधात्री को पकड़ नहीं पाएगा वो। लेकिन डैड, गुंजन इस घर का होने वाला दामाद है और वो इस घर के बहू को फॉलो करेगा। चुप कर, वो इस घर की बहू नहीं है। यस, वो इस घर की कोई नहीं है। तेरी दीदी और जीजा के लिए तुझे कुछ फील नहीं होता? उनकी लाइफ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं? क्या हुआ? आंखें फाड़ कर क्या दिख रही है? अभी फोन कर गरिमा, फोन कर, और देर मत कर, फोन करना। गरिमा, गरिमा फॉर गॉड से एक बार फोन कर ले प्लीज, एक बार फोन कर। करती हूँ। हेलो। आई एम सॉरी गुंजन, प्लीज प्लीज तुम बुरा मत मानना। हाँ, अरे नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। देबू भैया ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम्हारे डैडी से भी मेरी बात हो गई है। तुम उस पर नजर रखना। जगधात्री घर से निकल चुकी है। ओ अच्छा। वो रही जगधात्री। दिखे क्या तुम्हें? हाँ। गाड़ी की तरफ जा रही है। क्या कहा? वो उसे फॉलो कर रहा है, लेकिन ये बहुत ही गलत बात है डैड। बहुत बुरा हो रहा है ये सब। हमारे परिवार को ये बातें शोभा नहीं देती डैड। हर बात पर परिवार परिवार मत कर तू। सारी बकवास बातें हैं। और तुम्हारे इस परिवार को ना जानता हूं मैं। अब वो राजनाथ मुखर्जी मुझे। प्लीज हमारे परिवार के बारे में कुछ भी बुरा मत बोलना प्लीज। हाँ साधुदा, मैं अभी आ रही हूँ। आप चिंता मत कीजिए, उस बादल कटहल को मैं इंटेरोगेट करूंगी। नहीं 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 नहीं, आप चिंता मत कीजिए साधुदा, उस सब को भी मैं जल्दी ही उठा लूंगी। डोंट वरी, मैं अभी आ रही हूँ। असलम भाई जल्दी चलो। लगता है कोई पीछा कर रहा है मैडम। असलम भाई एक काम करो, लेफ्ट टर्न लो। राइट टर्न लो तो। असलम भाई बाईं तरफ का रास्ता पकड़ो, फास्ट।
कहाँ गई? क्या हुआ? फोन किया? नहीं। तो फिर फोन तू ही कर। लेकिन क्यों? बहुत देर हो गई, पूछना कहाँ है? हेलो, तुम कहाँ हो? ए, फोन मुझे दे फोन दे। हेलो गुंजन, तुम कहाँ हो? अंकल मैं तो रास्ते में हूँ, जगदात्री को फॉलो कर रहा था, लेकिन अचानक से जगदात्री किस तरफ चली गई मुझे समझ नहीं आ रहा। कम ऑन गुंजन, प्लीज बी सेंसिबल, बी सेंसिबल। देखो तुम हम पर जरा सा एहसान करो। सिर्फ देखो जगदात्री कहाँ जा रही है, उसके मूवमेंट्स, इतना ही मुझे चाहिए बस, प्लीज। गुंजन 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 गुंजन। कौन?